रेजांगला रज कलश यात्रा जो 13 अप्रैल 2025 को बिहार के सारण जिले से शुरू हुई थी, 168 दिन की लंबी यात्रा के बाद आज सागर पहुंची। सागर यादव महासभा के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई। मोती चौराहे पर पूर्व सैनिक का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मोतीनगर चौराहे से वाहन रैली निकली। जगह जगह रैली का समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। भगवानगंज में यादव महासभा के प्रदेश महासचिव सुमित यादव द्वारा इस यात्रा का पुष्पमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कबूलापुर पर सदर बाजार में अमित यादव शंकर पहलवान द्वारा पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। इस रैली का परेड मंदिर पहुंची। सभा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के पदाधिकारियों द्वारा सभा को संबोधित करते हुए रेजांगला रज कलश यात्रा के बारे में बताते हुए यादव महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, रेजांगला युद्ध में ऊपर के अधिकारियों ने कह दिया है कि हम युद्ध आ रहे हैं, आप पीछे हट जाइए। लेकिन हमारे वीर अहीरों ने कहा है कि आज दिन हमारा आखिरी हो जाए, लेकिन सीमा में घुसने नहीं देंगे। 120 वीर बहादुर जो फिल्म बना रही हैं, जब तक उसमें 120 अहीर बहादुर नहीं जुड़ जाएंगे, तब तक हम लोग इस फिल्म को इस देश और प्रदेश में चलने नहीं आते हुए 3500 से अधिक सैनिक चीन के, और वहां की विषम परिस्थितियां ऐसी कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर हो, वहां पर हमारे सैनिकों के पास वो साधन नहीं, वो बंदूकें नहीं, वो हथियार नहीं जो सामने चीनी समृद्ध सेना के पास थी। हमारे ऊपर के अधिकारियों ने कह दिया कि हम युद्ध हार गए हैं, आप पीछे हट जाइए। लेकिन वो आपके भगवान कृष्ण के वंशज थे, यादव समाज के वीर अहीर थे। उन लोगों ने कहा कि ये दिन हमारा आखिरी हो जाएगा, ये दिवाली हमारी आखिरी हो जाए, लेकिन चीन को हमारी सीमा पर कब्जा नहीं करने देंगे। ऐसे वीर रणबांकुरों की पावन रज कलश आपके बीच आई। हमारे वरिष्ठ जन जानते होंगे, यादव महासभा ने 1968 में अहीर रेजिमेंट की लड़ाई के लिए हमारे सांसदों ने संसद पर धरना देने का काम किया। उस समय के जो सांसद रहे, समाज के गौरव नेताजी मुलायम सिंह जी, शरद जी, लालू जी और भी हमारे सभी सांसदों ने उस बात को उस समय रखा। रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह जी थे, हो सकता उस समय रेजिमेंट बन जाता, लेकिन कोई ना कोई साजिश आई है। अभी 120 उनने वीर बहादुर नाम रखा, लेकिन कहानी रेजांगला की है। कहानी उन्हें 114 हीरो की है जिन्होंने वहां शहादत दी थी। लेकिन उसमें भी जब पूछा गया तो क्या बात है, तो वहां भी ऊपर से ही प्रेशर है कि इन हीरो के इतिहास को छुपाने का काम किया जाए। हे समाज के लोगों, हमारे अस्तित्व, हमारे सम्मान की बात है। जब अगर आपके इतिहास को ही मिटाने की साजिश हो जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी भी अपने इतिहास को भूलने का काम हो जाएगा। इसीलिए हमारी आपकी ये भावना है, ये जिम्मेदारी है, ये पावन खून से सनी मिट्टी आपके बीच इसलिए लाई गई है कि आपकी भावनाएं जागृत हो जाए कि जिन हमारे समाज के वीरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उनका इतिहास हम कभी मिटने नहीं देंगे। 120 बहादुर जो फिल्म बन रही है, जब तक उसमें 120 अहीर बहादुर नहीं जुड़ जाएगा, तब तक हम लोग वो फिल्म चलने नहीं देंगे। रेजांगला के वीर शहीद, वीर शहीद, भारत माता की जय। कलश यात्रा के माध्यम से जहां हम अपना इतिहास बता रहे हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और अभी एक फिल्म बनाई गई है 120 वीर बहादुर। हमारी मांग है आपके माध्यम से वहां के निर्माताओं को कि 120 बहादुर बना के आप अन्याय कर रहे हैं उन शहीदों के, देश के शहीदों के साथ, जिनकी सच्ची बलिदान उसमें कुर्बानी है। उसमें उसका नाम 120 वीर अहीर बहादुर हो, ये हमारी मांग है। आने वाले दिनों में हम लोग, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी ने रेजांगला कलश यात्रा का राजधानी भोपाल में स्वागत किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, और निर्माताओं को कहा कि 120 वीर बहादुर उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि किसी के इतिहास के साथ
छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आने वाले दिनों में हम भी अगर उसमें निर्माता कोई संशोधन नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे प्रदेश में और देश में सड़कों पर आकर फिल्म का विरोध करेंगे। हमारे आपने साथ बहुत स्वागत किया, क्या कहेंगे कलश यात्रा को? 1962 का भारत चीन युद्ध था, जिसको हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। उसी की भूमि की पवित्र माटी है जिसकी यात्रा निकल रही है। 18 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी। 18 नवंबर दीपावली की रात, उसमें 120 भारतीय सैनिक, जिसमें सभी यादव समाज के लोग थे, उनने अपनी कुर्बानी देकर देश की रक्षा की थी और चीन के 3 सैनिकों को मार गिराया था। लेकिन दुख की बात है, उन हमारे शहीद सैनिकों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके हकदार थी। हम बात करते हैं उनको सम्मान मिले, वही रेजिमेंट की स्थापना हो। जिले से दिल्ली के लिए कितने यादव युवाओं साथियों के साथ आप कुछ करेंगे? हम यहाँ से 400-500 लोगों के साथ दिल्ली कूच करेंगे।